Hello all, my name is Anupriya and I welcome you all on AP Education. I am teaching NCERT Classic Science on AP Education और उसमें हम अब तक 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 12. आई होप आपको सभी क्लासेस ईजिली समझ आ गई हैं. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें. पीछे की सभी क्लासेस आप प्लेलिस्ट में जाकर NCERT क्लासिक साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें अब तक के सभी क्लासेस को आप कंप्लीट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. द इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? An electric cell provides energy to different devices that are not fed directly or easily by the supply of electricity. एक इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो ऐसे डिवाइस को इलेक्ट्रिसिटी देगा जो कि सीधी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चल सकती. ऐसे डिवाइस जिसको हम सीधा अगर बिजली में लगाएंगे तो वो नहीं चलेगी, ऐसे डिवाइस को इलेक्ट्रिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी देगा, जैसे कि टॉर्च है. एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इन इट. अब इलेक्ट्रिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे करता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स जो होंगे वो ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं. An electric cell is a device which convert chemical energy into electrical energy. इलेक्ट्रिक सेल एक वो डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा. कैसे कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल्स हैं और केमिकल से क्या बन रही है? इलेक्ट्रिसिटी बन रही है. टॉर्च है, उसमें हम इलेक्ट्रिक सेल को डालते हैं तो टॉर्च जल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है. तो कैसे बनी? क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल्स थे एंड those chemicals converted into electrical energy. Electric cell has a two terminals. One is positive terminal and another one is negative terminal. एक इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होगा. जो उभरा हुआ भाग होता है उसका थोड़ा ऊपर की तरफ जो होता है सेल में वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, बल्कि जो फ्लैट जो सरफेस होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है. As you can show in this picture, positive and negative terminals of an electric cell. Electric bulb. An electric bulb refer to an electric lamp which consists of translucent or transparent glass housing. It is also known as light bulb. इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रिक लैम्प होता है जो कि ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट ग्लास से बना होता है. मतलब जो बल्ब होता है उसका जो ग्लास होता है वो तो ट्रांसपेरेंट होगा या ट्रांसल्यूसेंट होता है. ट्रांसपेरेंट वो होता है जो अपने अंदर से सारी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है. ट्रांसल्यूसेंट वो होता है जो थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देता है. इस तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब जो होगा वो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट ग्लास से बना होता है. ए बल्ब हैज ए टू टर्मिनल. द बल्ब हैज ए स्पाइरल वायर फिलामेंट इनसाइड इट. बल्ब के भी दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, दूसरा एक नेगेटिव टर्मिनल होगा. बल्ब में क्या होता है? अंदर एक स्पाइरल वायर होता है. बल्ब के अंदर क्या होता है? एक स्पाइरल वायर होता है जिसको फिलामेंट बोलते हैं. टू थिक वायर्स एट द एंड सपोर्ट दिस फिलामेंट. अंदर एक स्पाइरल वायर होगा गोल गोल करके और उसके दोनों तरफ में दो वायर होंगे जो कि उस फिलामेंट को सपोर्ट करते हैं. दो वायर दोनों तरफ उस फिलामेंट को सपोर्ट करेंगे. एन इलेक्ट्रिक सेल इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द बल्ब. इलेक्ट्रिक सेल कहाँ से जुड़ा होता है एक बल्ब में? उसके टर्मिनल से, और वहाँ से उसको वो इलेक्ट्रिसिटी देता रहेगा. हैंस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट पासिस थ्रू द बल्ब. इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो क्या करेगी? सेल से और बल्ब में जाएगी. एंड द फिलामेंट इन द बल्ब ग्लोज एंड इमिट लाइट. और फिलामेंट जो होगा वो बल्ब में वो क्या करेगा? ग्लो करेगा और लाइट देगा. इनर्ट गैस, आर्गन और नाइट्रोजन. जो गैसेस जो होती है इनर्ट गैस वो कौन सी होती है बल्ब में? आर्गन होगी या नाइट्रोजन होगी. इनर्ट गैस क्या होती है? इनर्ट गैस वो गैसेस होती है जो कि रिएक्शन नहीं करती और वो ही एक बल्ब में फिल की जाती हैं. इस तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब को सेल से इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी और सेल में जो केमिकल्स जो थे वो क्या कर रहे थे? केमिकल्स कन्वर्ट into electrical energy, or we can also say chemical energy in a bulb is converted into electrical energy and in this way a bulb glows. इस तरह से एक सेल से क्या होगा? एक बल्ब ग्लो करता है. बल्ब कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सेल. एक बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल से किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, फिर कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी कैपेबल इनफ टू मेक ए बल्ब ग्लो. एक इलेक्ट्रिक सेल जो होता है इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है कि वो एक बल्ब को इजीली से ग्लो कर सके. टू मेक ए बल्ब ग्लो यूजिंग ए सेल, ए वायर नीड to be connected from one terminal of cell
टू वन टर्मिनल ऑफ बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो करने के लिए क्या होगा, एक वायर जो होगा वो एक तरफ से बल्ब से जुड़ा हुआ होगा, दूसरी तरफ से सेल से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि सेल के भी दो टर्मिनल्स होते हैं और बल्ब के भी दो टर्मिनल्स होते हैं। सिमिलरली द अदर टर्मिनल ऑफ सेल मस्ट बी कनेक्टेड टू सेकेंड टर्मिनल ऑफ बल्ब, क्योंकि सेल के भी दो टर्मिनल हैं, बल्ब के भी दो टर्मिनल हैं, तो वो दोनों टर्मिनल्स जो होंगे सेल के बल्ब से जुड़े हुए होने चाहिए, तब जाकर के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक वायर इज ए कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच करंट फ्लोज। इलेक्ट्रिक वायर वो कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। इलेक्ट्रिक वायर जो होता है वो मेटल्स का बना हुआ होता है और वो एक कंडक्टिंग पाथ है। कंडक्टिंग पाथ क्यों बोला, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। इट इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ मेटल दैट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिक पाथ जो है, इलेक्ट्रिक वायर जो है, किसका बना हुआ है, वो मेटल्स का बना होता है और वो मेटल्स जो होंगे वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड ए कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। एक इलेक्ट्रिक सेल है, उसके दो टर्मिनल हैं, दोनों तरफ दो वायर जुड़े हुए हैं, वायर जा करके दो टर्मिनल के बल्ब से जुड़ गए। तो एक कंप्लीट जो पाथ होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। बल्ब जब ग्लो करेगा जब करंट फ्लो कर रहा है सर्किट से, मतलब स्विच लगा हुआ होता है बीच में, अगर स्विच ऑन है तो सर्किट जो है वो कंप्लीट है और करंट जो है वो फ्लो करेगा। स्विच अगर ऑफ है तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होता, तो करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो इसलिए बल्ब जब ही ग्लो करेगा जब करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो कर रहा होगा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ से होगी इलेक्ट्रिक सर्किट में, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ बल्ब आर कनेक्टेड विद दैट of electric cell by wires, the current passes through the filament of bulb. This makes the bulb glow. बल्ब के जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो इलेक्ट्रिक सेल से जुड़े हुए हैं और बीच में कहीं फिलामेंट है, तो इस तरह से करंट जो है वो फ्लो करेगा और वो फिलामेंट जो है वो ग्लो करता है और इस तरह से बल्ब जो है वो ग्लो करता है। ए ब्रेक इन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स ब्रेक इन पाथ ऑफ करंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। कई बार क्या होता है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टूट जाता है बीच में से, तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि पूरे का पूरा जो है इलेक्ट्रिक पाथ ही कंप्लीट नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये कुछ पिक्चर शो किए गए हैं जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को दिखा रहे हैं। इसमें फर्स्ट और लास्ट में क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, क्योंकि उन दोनों कंडीशंस में, उन दोनों पोजीशंस में इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कंप्लीट है। बाकी सब में इलेक्ट्रिक सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, पाथ जो है इलेक्ट्रिक सर्किट का वो ब्रेक्ड है बीच में से, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक स्विच, ए स्विच इज ए डिवाइस विच कैन मेक और ब्रेक एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑटोमेटिकली और मैनुअली। एक इलेक्ट्रिक स्विच वो डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को या तो कंप्लीट कर देगा या ब्रेक कर देगा। स्विच जो होते हैं वो ऑटोमेटिक भी होते हैं, मैनुअल भी होते हैं। मैनुअल में तो हम लाइट को ऑन ऑफ करते हैं, हमने लाइट को ऑन किया ऑफ किया, दिस इज़ मैनुअल। लेकिन कुछ स्विच जो होते हैं कि ऑटोमेटिक भी होते हैं, उसमें क्या हुआ, कुछ टेम्परेचर सेट किया जाता है कि इतने टेम्परेचर पे ये स्विच जो है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से स्विच जो होता है वो ऑटोमेटिक भी होगा और मैनुअल भी होगा। Electrical switches is a controlling device which interrupt the flow of current or change the direction of current in a circuit. इस तरह से इलेक्ट्रिकल स्विच क्या हो गए, वो कंट्रोलिंग डिवाइस हो गए जो कि क्या कर रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं फ्लो ऑफ करंट में। फ्लो ऑफ करंट को रोक भी सकते हैं, मतलब उसको ब्रेक कर देंगे सर्किट को, या सर्किट को कंप्लीट कर देंगे। और इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो होते हैं वो डायरेक्शन जो है करंट की सर्किट के अंदर उसको भी चेंज कर सकते हैं। Electronics system contain at least one switch which is used to make the device on or off. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसमें एक स्विच होता है ऑन ऑफ के लिए, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए या फिर सर्किट को ब्रेक करने के लिए ऑन ऑफ का स्विच होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर। A switch is used to control the circuit operation where a user may activate or deactivate the whole or certain part or processes of a connected circuit.
इस तरह से एक स्विच जो होता है वो एक्टिवेट भी कर सकता है, डीएक्टिवेट भी कर सकता है पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को या फिर उसके एक पार्ट को। कैसे पूरे सिस्टम को और कैसे एक पार्ट को? जैसे हमने लाइट ऑन की, हमने सिर्फ एक लाइट ऑन की तो एक ही लाइट ऑन होगी। इस तरह से एक इलेक्ट्रिक स्विच जो है वो एक लाइट के लिए है, लेकिन एक मेन स्विच भी होता है जिसको हम ऑन ऑफ करते हैं, वो पूरे घर की लाइट चली जाती है या फिर घर की लाइट आ जाती है। इस तरह से क्या कर रहा है, वो होल को कंट्रोल कर रहा है, होल को एक्टिवेट कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है। तो एक स्विच जो होता है वो एक्टिवेट भी कर सकता है और डीएक्टिवेट भी कर सकता है। किसको? या तो इलेक्ट्रिसिटी के पूरे सिस्टम को या फिर उसके किसी एक पार्ट को। Therefore, a switch is a simple device that either breaks the circuit or completes the circuit. इस तरह से एक स्विच जो है वो एक सिंपल डिवाइस होता है, या तो वो सर्किट को कंप्लीट कर देगा या फिर सर्किट को ब्रेक कर देगा। जैसे कि टॉर्च होती है, उसमें साइड में एक स्लाइडिंग बटन होता है, हम उसको स्लाइड करेंगे तो एक तरफ स्लाइड करते हैं तो वो ऑन हो जाती है, एक तरफ करते हैं तो ऑफ हो जाती है। जब ऑन होती है तो सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, मतलब इलेक्ट्रिकल स्विच ने सर्किट को बना दिया। और जब उसको ऑफ करेंगे तो क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया। इस तरह से एक स्विच का यूज़ किया जाता है या तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को ब्रेक करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं? मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, जो अपने से बिजली को पास होने दे रहे हैं, उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इंसुलेटर्स होंगे वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग एंड सॉकेट्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर्स। स्विच हो गए, इलेक्ट्रिक प्लग्स और सॉकेट्स जो होंगे जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो वो कंडक्टर्स के ही बने हुए होंगे ना। रबर एंड प्लास्टिक आर यूज फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, plug tops, switches and other part of electrical appliances which people might touch. रबर या प्लास्टिक जो होता है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बाहर लगा हुआ होता है। जैसे वायर है, उसके बाहर क्या है, एक वायर जो है कोई भी अंदर मेटल का है लेकिन बाहर क्या है, उसके रबर है या फिर प्लास्टिक होता है। वो क्यों होता है? ताकि कोई भी उसको टच करे तो उसे करंट ना लगे। इसलिए कोई भी जो कंडक्टर है उसके बाहर एक इंसुलेटर की कोटिंग है, क्योंकि रबर और प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे। कंडक्टर्स हैव ए फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स सरफेस विच अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। कंडक्टर्स में जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके सरफेस पे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टर्स जो होते हैं वो ईजिली अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास एंड आई होप you understand all the concept which I was trying to teach you. If you understand all the concept which I am trying to teach you and you like the way in which I am teaching you, then please like, share and subscribe this channel. Thanks for watching.